Dear aspirants, you are watching Upscale Academia for the preparation of lecturer Zoology and Biology for PPSC, and today the discussion will be on chapter number 26 entitled Some Major Ecosystems, concept 2, that is, what are the different life zones in a freshwater lake and what kinds of plants and animals are found in each zone. फ्रेश वाटर लेक के अंदर कितने जोन्स होते हैं और फिर उन जोन्स में कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेश वाटर लेक कहते किसको हैं। अ फ्रेश वाटर लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय द लैंड दैट कंटेन्स वाटर विद लो सैलिनिटी टिपिकली लेस देन 0.5 पार्ट्स पर थाउजेंड। जो फ्रेश वाटर है उसकी सैलिनिटी बहुत कम होती है। आपको पता है कि इसके मुकाबले में मैरीन वाटर होता है जो कि ओशंस और सीज का वाटर होता है, उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें से तो बल्कि रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए आप नमक वगैरह अलग भी कर लेते हैं, यानी कि इतना साल्टी पानी होता है वो। और जो लेक है वो यहाँ पे जैसे कि आप देखें कि एक चारों तरफ जो है ये लैंड से घिरी हुई है और इसके अंदर वाटर जो है वो लो सैलिनिटी वाला है। अब लेक्स का जो साइज है वो वेरी करता है। लेक्स वेरी ग्रेटली इन साइज, सम मेयर ओनली आ फ्यू स्क्वायर मीटर्स एंड आर स्मॉल इनफ टू फिट इन योर बैकयार्ड। कुछ लेक्स इतनी छोटी होती हैं कि वो आपके घर के पीछे जो है आपका बागीचा होता है उसमें भी फिट हो जाएं, लेकिन कुछ जो लेक्स होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि उनको सी कहते हैं, जैसे कि कैस्पियन सी। और जो छोटी लेक्स हैं उनको पॉन्ड्स कहते हैं। Other lakes are so big that they are called sea, जैसे कि कैस्पियन सी। In Europe and Asia, it is the world's largest lake with an area of more than 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर। सिमिलरली फ्रेश वाटर लेक्स हैव डिफरेंट डेप्थ्स एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट आल्सो। तो इसका मतलब है कि जो लेक्स हैं वो पॉन्ड्स से लेकर इतनी बड़ी हो सकती हैं कि वो सी की तरह यानी कि बड़ी दिखाई दें। इसीलिए जो सबसे लार्जेस्ट लेक है उसको कैस्पियन सी का नाम दिया गया है, जो कि 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है। और फ्रेश वाटर लेक्स जो होती हैं वो अपने साइज के साथ साथ अपनी गहराई और अपने न्यूट्रिएंट कंटेंट के हवाले से भी डिफरेंट होती हैं। लाइफ जोन्स, दीज लेक्स हैव डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स एंड टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन आल्सो। लेक के अंदर जो पानी होता है उस सारे पानी का एक ही टेम्परेचर नहीं होता। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये एक लेक है और उसमें जो है ये वाटर है, तो इस वाटर में जो ऊपर वाटर होगा उसका टेम्परेचर और होगा, जो उससे नीचे वाटर होगा उसका टेम्परेचर और होगा, जो सबसे नीचे वाटर होगा उसका टेम्परेचर जो है वो और होगा। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि पानी जो है उसमें अगर ऊपर से हीट लगेगी, ऊपर से अगर सनलाइट की वजह से टेम्परेचर उस पर जो है वो अमल करेगा तो उसमें सबसे पहले ऊपर वाली पानी की लेयर्स जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगी और गर्म होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हीट जो है वो निचली पानी की लेयर्स में ट्रांसफ़र होगी। तो इसका मतलब है कि पानी के अंदर तमाम पानी का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होगा लेक में, उसमें इस तरह लेयर्स बनी होंगी और इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। सो टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन इन अ लेक रेफर्स टू द लेयरिंग ऑफ द वाटर into distinct strata or zones based on the temperature differences। टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से जो है मुख्तलिफ तरह के जोन बन जाते हैं पानी के, तो उसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं लेक के जोन्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस डायग्राम में कि यहाँ पे देखिए ये लिटोरल जोन है, ये लिम्नेटिक जोन है, उसके नीचे जो है फिर ये प्रोफंडल जोन है और फिर ये जो है ये बेंथिक जोन है। अब ये जो चारों जोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी लिटोरल जोन। लिटोरल जोन जो है वो नियर शोर होता है। नियर शोर का मतलब है कि साहिल, जो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो साहिली इलाका है उसके करीब करीब जो है वो जोन, उसको हम लिटोरल जोन कहते हैं। द एरिया नियर द शोर इज कॉल्ड लिटोरल जोन। वाटर इज शैलो इन दिस जोन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ तक ये जोन है, यहाँ पे देखिए मैं किसी और कलर से बना देता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि ये वाली जो लाइन है ये और ये वाली जो लाइन है ये स्टार्टिंग है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिटोरल जोन है और इसमें पानी देखे कि शैलो है। शैलो का मतलब है कि कम गहरा है। Thus the rooted plants find abundant light in this zone। जाहिर बात है कि पानी की गहराई कम है तो जो सनलाइट है वो अबंडेंटली यहाँ पे मिल जाएगी प्लांट्स को, और प्लांट्स जो हैं वो अपनी रूट्स के जरिए यहाँ पे इस जोन में अटैच होंगे। ये देखिए ये पैंदा है इस जोन का, और इस पैंदे में ये जो प्लांट्स हैं ये अपनी जड़ों के जरिए देखें इन्होंने एनकोरेज की हुई है और ये अपनी जड़ों के जरिए यहाँ पे मौजूद हैं, फिक्स हुए हैं। एनकोरेज यानी कि प्लांट्स का फिक्स होना, एंड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो प्रेजेंट एट द बॉटम सेडिमेंट्स। तो बॉटम सेडिमेंट्स पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह और प्लांट्स वगैरह जो है उनकी जड़ों के साथ वो मौजूद हैं। द डेप्थ ऑफ द वाटर इंक्रीजेज फार्दर फ्रॉम द शोर। जैसे जैसे फिर आप आगे जाते जाएंगे तो पानी की गहराई देखें कि वो ज्यादा होती जाएगी। Where the plants cannot anchor to the bottom, और वहां पे पानी के अंदर जो है वो प्लांट्स फिर बॉटम में अपनी जड़ों के जरिए अटैच नहीं होंगे। जाहिर बात है यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट ही नहीं है आगे, तो वो प्लांट्स कैसे बेचारे जो हैं वो अटैच होंगे किसी जगह के साथ या सबस्ट्रेट के साथ। लेकिन जहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक सबस्ट्रेट मौजूद है जहाँ पे प्लांट्स अपनी जड़ों के जरिए अटैच होते हैं। अब फ्लोरा एंड फाना ऑफ द लिटोरल जोन, इस लिटोरल जोन का फ्लोरा और फाना देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरा देख लेते हैं। फ्लोरा में वाटर लिलीज आ जाती हैं, सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट्स आ जाते हैं। सबमर्ज्ड का मतलब है कि पानी में डूबे हुए, और एल्जी वगैरह आ जाता है। तो ये फ्लोरा हो गया, और ये आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके बाद प्लैंकटन, द वर्ड प्लैंकटन कम्स फ्रॉम द ग्रीक for drifter or wanderer. An organism is considered plankton if it is carried by the tides and currents and cannot swim well enough to move against these forces। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद बहुत ही कम मूव करता है, बहुत ही स्लो स्विम करता है, और उसकी जो मूवमेंट है वो पानी की लहरों की मरहूने मिन्नत होती है, टाइड्स और करंट्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्लैंकटन कहते हैं, या ड्रिफ्टर कहते हैं, या वॉन्डरर कहते हैं। अब आप याद रखिएगा कि पीटीबी के अंदर पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा गया है कि प्लैंकटन्स आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स है। तो फ्लोटिंग तो ये होते हैं, ड्रिफ्टर तो ये होते हैं, वांडरर जो तो ये होते हैं। इनकी जो हरकत है वो टाइड्स और करंट्स पे तो डिपेंड करती है, लेकिन टोटली फ्लोटर नहीं होते, टोटली वांडरर नहीं होते, टोटली ड्रिफ्टर नहीं होते। थोड़ी बहुत खुद भी ये स्विमिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होंगे। ज़रूरी नहीं है कि प्लैंकटन जो है वो माइक्रोस्कोपिक ही हो, वो मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। बट रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर द प्लैंकटन टू बी माइक्रोस्कोपिक। वाइल मैनी प्लैंकटन आर इंडीड माइक्रोस्कोपिक, some planktonic organisms can be much larger and visible to the naked eye. Plankton are defined by their lifestyle rather than their size. प्लैंकटन जो है वो अपने लाइफ स्टाइल की मदद से कैटेगराइज किए जाते हैं, अपने साइज की वजह से नहीं। यानी कि वो ड्रिफ्टर हैं, वो वॉन्डरर हैं, उनकी हरकत टाइड्स और करंट्स पे डिपेंड कर रही है, लेकिन वो खुद भी अगर स्विम करना चाहें तो बहुत थोड़ा बहुत स्विम कर सकते हैं। और वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो साइज के लिहाज से नहीं, उनके लाइफस्टाइल के लिहाज से उनको जो है वो प्लैंकटन कह रहे हैं, ड्रिफ्टर कह रहे हैं, वॉन्डरर कह रहे हैं। दे आर ऑर्गेनिजम्स दैट ड्रिफ्ट विद द करंट्स इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स। तो लिटोरल जोन के अंदर आपको प्लैंकटन भी मिल जाएंगे। अब प्लैंकटन भी दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन ग्रीक वर्ड ड्रिफ्टिंग प्लांट्स। ड्रिफ्टिंग प्लांट्स का मतलब ऐसे बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक प्लैंकटन जो कि खुराक अपनी खुद तैयार कर सकते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, उनको हम फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि फाइटोप्लैंकटन आर ऑटोट्रोफिक या फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट्स ऑफ द प्लैंकटन कम्युनिटी।
प्लैंकटन कम्युनिटी के ऑटोट्रोफिक या फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट्स को आप फाइटोप्लैंकटन कहते हैं, और ये आपको ओशंस में, सीज में, फ्रेश वाटर्स में, सारे तरह के इकोसिस्टम्स में मिल जाते हैं, जैसे कि एल्जी वगैरह। इट इंक्लूड्स डायटॉम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड ग्रीन एल्जी। सियानोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्जी, आपको पता है फोटोसिंथेटिक होता है। दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं होते, जो होता है सियानोबैक्टीरिया, उसके बारे में बता रहा हूं। प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिनोइड्स, जिसमें यूग्लिना आ जाता है। आपको पता है कि यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रोफिक भी है, हेटरोट्रोफिक भी है। लाइट मिले तो ऑटोट्रोफिक हो जाता है, नहीं लाइट मिलेगी तो हेटरोट्रोफिक बन जाता है। तो ये जो है ये मौजूद होते हैं लिटोरल जोन में, और ये फाइटोप्लैंक्टन में आएंगे। उसके बाद जूप्लैंक्टन मतलब ड्रिफ्टिंग एनिमल्स, ऐसे माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो कि ड्रिफ्टर होते हैं, वॉन्डरर होते हैं। उनकी जो हरकत है वो करंट्स पे या टाइड्स पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर खुद भी स्विम करना चाहें तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो जूप्लैंक्टन कहलाएंगे। और जूप्लैंक्टन जो है नाम से जाहिर है कि हेट्रोट्रोफिक होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जूप्लैंक्टन्स आर हेट्रोट्रोफिक, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट्स ऑफ द प्लैंक्टन कम्युनिटी। तो ये उलट हो गया फाइटोप्लैंक्टन के। वहां पे हमने कहा था फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट्स ऑफ द प्लैंक्टन कम्युनिटी, यहां पे नॉन फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट्स ऑफ द प्लैंक्टन कम्युनिटी। तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं, इसका मतलब है कर सकेंगे। इसमें मिसाल क्या आएगी, प्रोटोजोआन्स आएंगे, जैसा कि फोरामिनिफेरा, रेडियोलेरियंस वगैरह और सिलिएट्स वगैरह। आपको पता है पैरामीशियम जो है वो सिलिएट्स में आता है, सीलिया बियरिंग है। उसके बाद स्मॉल क्रस्टेशियंस, आपको पता है पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो क्रस्टेशियंस कहलाते हैं। और उसमें कोपीपोड्स वगैरह, डेफनिया वगैरह, क्रिल वगैरह, ओस्ट्राकोड्स वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि फिश के लार्वा हो गए, मोलस्क के लार्वा हो गए, ये सारे जो जूप्लैंक्टन हैं ये भी आपको लिटोरल जोन में मिल सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी एनिमल्स कौन कौन से हैं जो कि आपको लिटोरल जोन में मिल सकते हैं। लिटोरल जोन हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। जैसे कि इंसेक्ट्स कौन कौन से होंगे, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज, डेम्सल फ्लाइज और वाटर बग्स वगैरह। फिशीज में यंग फिशीज हो जाती हैं। एम्फीबियंस में आपको पता है फ्रॉग्स और सलेमेंडर्स वगैरह। क्रस्टेशियंस में आपको पता है क्रे फिश वगैरह, स्मॉल श्रिम्प वगैरह। मोलस्क्स में स्नेल्स और मसल्स वगैरह आ जाएंगे। वर्म्स और लार्वी आ जाएंगे मुख्तलिफ टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के। बर्ड्स में शोर बर्ड्स आ जाएंगे, वाटर फाउल वगैरह आ जाएंगे जो कि लिटोरल जोन में फोरेज कर रहे होते हैं, खुराक अपनी तलाश कर रहे होते हैं। और स्मॉल मैमल्स में आपको पता है कि बीवर्स वगैरह और मस्करैट्स वगैरह आ जाएंगे जो कि यहाँ पे लिटोरल जोन में आपको मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लिटोरल जोन जो है उसमें फाइटोप्लैंक्टन भी आ गए, जूप्लैंक्टन भी आ गए जो कि प्लैंक्टन की टाइप से हैं, और फिर उसमें एनिमल्स भी आ गए, और उसमें फ्लोरा भी हमने देख लिया कि उसमें कौन कौन से जो हैं वो प्लांट्स हो सकते हैं। उसके बाद जी अगला जोन आ जाता है लेक का, जिसको हम कहते हैं लिम्नेटिक जोन। सो द ओपन वाटर एरिया स्टार्टिंग आफ्टर द लिटोरल जोन, ये देखें ना, लिटोरल जोन के बाद जो एरिया स्टार्ट हो रहा है ओपन वाटर का, उसको मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक लिम्नेटिक जोन और दूसरा जो है वो प्रोफंडल जोन। जैसे कि आपको ये ऊपर नजर आ रहा है, ये देखें, ये लिम्नेटिक जोन है, और नीचे अगर आप देखेंगे ये वाला तो ये प्रोफंडल जोन है। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। द लिम्नेटिक जोन कंप्राइजेज द ओपन वाटर, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ये ओपन वाटर है, एंड इट इज बियॉन्ड द लिटोरल जोन, और ये लिटोरल जोन के बाद है। यहां तक आपको पता है कि ये लिटोरल जोन था। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेल लिट सरफेस वाटर। वेल लिट का मतलब है कि इसमें लाइट अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती है, इसीलिए यहां पे देखें कि इसको फोटिक जोन भी लिखा हुआ है। तो फोटिक जोन या लिम्नेटिक जोन जो है वो एक ही बात है, वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर्स, क्योंकि लाइट अच्छे से पेनिट्रेट कर रही है ना। फ्लोरा एंड फाना ऑफ द लिम्नेटिक जोन अब क्या होगा ये हम देख लेते हैं। प्रोड्यूसर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। प्रोड्यूसर्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स इन द लिम्नेटिक जोन आर फाइटोप्लैंक्टन। आपको पहले ही मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं प्लैंक्टन क्या है और फाइटोप्लैंक्टन क्या है। आपने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट्स हैं प्लैंक्टन कम्युनिटी के, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जैसे कि एल्जी वगैरह होती है लिम्नेटिक जोन में।
इंक्लूडिंग डायाटॉम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड ग्रीन एल्जी, और साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं जिनको ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, और प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिनॉइड्स वगैरह, जिसमें यूग्लिना वगैरह आता है, आपको पीछे भी बताया था कि यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफी भी करता है और हेटेरोट्रॉफी भी करता है। तो यहाँ पे एक बात तो वाज़ी हो गई कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो वाले लिटोरल जोन में प्रेजेंट थे, वो वाले फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो लिम्नेटिक जोन में भी प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा फ़र्क आ जाता है ये कि लिटोरल जोन में ज़रा साथ में प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में रूटेड प्लांट्स भी शामिल थे, लेकिन यहाँ पे लिम्नेटिक जोन में तो आपको पता है ये ओपन वाटर है, तो यहाँ पे जड़ें जो हैं वो कहाँ पे पौधा जो है वो अपनी एस्टेब्लिश करेगा, तो वो यहाँ पे जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो जड़ों वाले प्लांट्स नहीं होंगे, एल्जी वगैरह, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, यूग्लिना वगैरह, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। उनमें क्या क्या आएगा? प्रोटोजोआन्स जैसा कि फोरामिनिफेरान्स, रेडियोलेरियंस और सिलिएट्स वगैरह। सिलिएट्स में आपको पता है पैरामीशियम आता है। स्मॉल क्रस्टेशियंस वगैरह, कोपीपोड्स, डेफनिया, क्रील, ओस्ट्राकोड्स, और लार्वल फॉर्म्स में वही फिश लार्वा, मोलस्क लार्वा और फिशेस आ जाएंगी। ये लिम्नेटिक जोन में ये सारे जो हैं ये कंज्यूमर्स आ जाएंगे। तो लिम्नेटिक जोन को हम फोटिक जोन भी कहते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं और कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगला जोन होता है जी प्रोफंडल जोन। अब देखिए कि लिम्नेटिक जोन के नीचे ये वाला जो है ये प्रोफंडल जोन है, और इसको देखिए उन्होंने एफोटिक जोन भी लिखा हुआ है। एफोटिक जोन का मतलब है कि यहाँ पे जो सूरज की लाइट है वो बहुत कम पहुँचती है। Beneath the limnatic zone lies the profundal zone, which is deeper and less illuminated. कम रोशन, light penetration is insufficient for the photosynthesis to occur, resulting in the lower oxygen level. जाहिर बात है कि अगर इस जोन में लाइट की गैर मौजूदगी की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फिर ऑक्सीजन भी तो पैदा नहीं ना वहाँ पे होगी। तो इस जोन के अंदर ऑक्सीजन की जो है वो कमी होगी एज कंपेयर टू द लिम्नेटिक जोन, और पीछे जो हमने पढ़ा था लिटोरल जोन। दिस एरिया इज नरिश्ड बाई द डिट्राइटस। डिट्राइटस आपको पता है कि जो जानवरों के गलने सड़ने से मादे पैदा होते हैं उनको हम डिट्राइटस कहते हैं। सो दिस एरिया इज नरिश्ड बाई डिट्राइटस। डिट्राइटस फॉल्स फ्रॉम द लिटोरल एंड लिम्नेटिक जोन। यहाँ पे ऊपर देखें ना, जो जानवर यहाँ पे या जो एल्जी वगैरह या दूसरे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे मरेंगे वो नीचे ही सिंक करेंगे ना, वो इधर जो है वो इस तरह ट्रैवल करेंगे इस जोन की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है प्रोफंडल जोन ये डिट्राइटस से एनरिच्ड होगा, जो कि ऊपर से यानी कि लिम्नेटिक जोन से या इधर से यानी कि लिटोरल जोन से इसमें आएंगे। फ्लोरा एंड फाना ऑफ द प्रोफंडल जोन फिर क्या होगा? प्लांट्स में द प्रोफंडल जोन इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ रूटेड प्लांट्स। तो जाहिर बात है कि यहाँ पे प्लांट्स अपनी जड़ें जो हैं वो कहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, तो इसमें नहीं होंगे रूटेड प्लांट्स ड्यू टू द लैक ऑफ सनलाइट एंड सबस्ट्रेटम आल्सो। एक तो सनलाइट भी कम है, प्लांट्स हों भी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे, और दूसरा सबस्ट्रेट भी तो नहीं है ना। ये ओपन वाटर की दोनों कैटेगरीज है ना, लिम्नेटिक और प्रोफंडल। Instead, microbial life, particularly bacteria and some suspended algae, contribute to the ecological dynamics of this deep and often dark region of a lake. तो एक लेक का ये जो रीजन होता है ये डीप भी होता है, डार्क भी होता है, तो यहाँ पे आपको कुछ सस्पेंडेड एल्जी वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह मिल सकते हैं। Animals and fungi, decomposers and detritus feeders like the snails and certain insect larvae, bacteria, fungi and fishes live in this zone. उसके बाद आ जाता है जी बेंथिक जोन। अब बेंथिक जोन जो है वो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये जो सारा पेंदा है, ये जो सारा पेंदा है इस लेक का, चाहे वो लिटोरल जोन का हो, चाहे वो इधर से फिर लिम्नेटिक का या फिर प्रोफंडल का हो, ये सारा पेंदा जो है ये बेंथिक जोन कहलाता है। सो द लेक बॉटम और सबस्ट्रेट इज नोन एज बेंथिक जोन। द बेंथिक जोन इज द एंटायर बॉटम एरिया ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर। कोई भी वाटर बॉडी है, यहाँ पे तो हम लेक का जिक्र कर रहे हैं ना, तो उसका ये जो पेंदा होगा यहाँ पे जिसमें सारे जोन्स ही आ जाते हैं,
तो ये जो पैंदा है सारा ये बेंथिक जोन कहलाएगा। So we can say that it encompasses both shallow and deep areas and is not restricted to a specific depth। इसकी ऐसे नहीं है कि कोई स्पेसिफिक डेप्थ है जिसके बाद बेंथिक जोन है, ये सारा ही पैंदा है, चाहे वो फिर लिटोरल जोन के नीचे हो, चाहे वो लिम्नेटिक जोन के नीचे हो, चाहे वो प्रोफंडल जोन के नीचे हो, ये सारा ही इसमें शामिल होगा। दिस बेंथिक जोन इंक्लूड्स वेरियस सबस्ट्रेट्स। अब इसकी सबस्ट्रेट्स वेरी कर सकती हैं, हो सकता है ये मड्डी हो सकता है ये सैंडी हो सकता है ये रॉकी हो, और ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें होंगे, क्योंकि आपको पता है जो भी ऑर्गेनिजम्स मरेंगे लिम्नेटिक जोन में या प्रोफंडल जोन में वो यहाँ पे पैंदे में आके बैठेंगे ना, तो वो वहाँ पर डिकम्पोजिशन का भी जो है वो एक्सटेंसिव अमल हो रहा होगा और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे होंगे जो कि वाटर में शामिल हो रहे होंगे। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन आर ऑन द बॉटम सेडिमेंट्स लाइक वर्म्स, इंसेक्ट्स, लार्वी एंड मोलस्क्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द बेंथिक कम्युनिटी। और इसके अलावा जो है वो डिकम्पोजर्स वगैरह जो हैं वो भी बेंथिक जोन में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आपको मिल सकते हैं जो कि चीज़ों की तोड़ फोड़ कर रहे होंगे। सो ये सारे थे जोन्स एक लेक के। सबसे पहले जो है वो हमने लिटोरल जोन देखा, जो कि देखें कि यहाँ से शोर से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से लेके आगे तक जो है वो हमने देखा कि ओपन वाटर है, और ओपन वाटर जो है उसको मज़ीद दो हमने जोन में तकसीम कर दिया था। एक जो है ये ऊपर वाला फोटिक जोन जिसको हमने कहा था जी लिम्नेटिक जोन, जहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर रही थी, और उसके नीचे वाला ए फोटिक जोन जिसको हमने प्रोफंडल जोन कहा था, वहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो इतने अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर रही थी, वो लेस इल्यूमिनेटेड था, और मज़ीद डीप जाके तो वो डार्क भी हो जाता है। तो उसमें जो है हमने ये चीज़ देखी कि ये प्रोफंडल जोन हो गया, और ये सारा जो है ये बेंथिक जोन जो कि किसी भी जोन का जो है वो पेंदा है उसमें सारे ही शामिल होंगे, जितने भी जोन्स हैं उनके पेंदे इसमें शामिल होंगे, तो ये सारा जो है ये बेंथिक जोन कहलाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक जोन्स के किस तरह से लेक जो है उसको आप जोन्स में कन्वर्ट करके एक तरतीब के साथ हर जोन के फ्लोरा और फाना को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।